दोस्तों चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर चैप्टर 1 तो आपने लगभग 50 मिनट कर दिया, इतना डिटेल मत पढ़ाइए, थोड़ा कम डिटेल में पढ़ाइए। ठीक है भाई, थोड़ा कम डिटेल पढ़ाता, आई नो एग्जाम बहुत पास है। थोड़ा दो तीन दिन पहले बनाता तो आप शायद ऐसा कंप्लेन नहीं करते। ठीक है, थोड़ा मैं डिटेल में कम जाऊंगा, मैं फटाफट वीडियो कंप्लीट करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 20 से 25 मिनट या एक आधा घंटा में, मतलब 20 से 30 मिनट्स के बीच में मैं चैप्टर को कंप्लीट करें। जैसा आपका आज्ञा सरकार, हम वैसे ही काम करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब हम शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। सर इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी मतलब आपने इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ा है ना, इन्वायरमेंटल स्टडी को ही अपने इकोलॉजी बोलते हैं। देखो, हम नेचर में रहते हैं, हमारा इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? नेचर के साथ हो रहा है। प्लांट क्या कर रहा है? सनलाइट को यूज कर रहा है, फोटो सिंथेसिस कर रहा है, अपना खाना बना रहा है। प्लांट को यूज करके हम हमारे घर में साग सब्जी क्या प्लांट ही तो है। तो प्लांट को यूज करके हम अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेक्शन किसके साथ है? नेचर के साथ है। तो ये जो स्टडी है कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज जैसे एयर वाटर सनलाइट, ये सब क्या नॉन लिविंग है। और एनिमल प्लांट एनिमल प्लांट ह्यूमन बॉडी क्या है? लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग की जो स्टडी करता है ना, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। लिविंग और नॉन लिविंग की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, तो इट इज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द लिविंग मतलब प्लांट एनिमल ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पूरे इन्वायरमेंट की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी, सिंपल। पूरे इन्वायरमेंट की जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना तुम लोग फिर बोलेगा सर तो शॉर्टकट पढ़ाइए। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, ध्यान सुना। ये ना पूरा इकोसिस्टम कैसे? वाटर है, एयर है, सनलाइट है, एनिमल है, प्लांट है, एनिमल है, प्लांट है, पूरा का पूरा क्या? फॉरेस्ट है और ह्यूमन बॉडी है। इसी को अपने बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या होता है? इकोसिस्टम। हम जहां रहते हैं ना वो क्या इकोसिस्टम है। ऐसे एक अलग अलग इकोसिस्टम होता है। एक होता है मरीन इकोसिस्टम, जहां पे वाटर है, सनलाइट है और पानी के अंदर बहुत सारे क्या है? जीव जंतु है, मछलियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु है, एलगी है, बहुत सारे प्लांट वाटर होते हैं। इसको अपने बोलते हैं इकोसिस्टम। ऐसे एक पॉन्ड होता है, पॉन्ड में देखना पानी है, उसके ऊपर एलगी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये देखो ध्यान से, देखो तो ये ऊपर में क्या थोड़ा सा एलगी यहाँ पे लगा हुआ ग्रीन कलर का, इसके नीचे बहुत सारे प्लांट है, मछलियां हैं। ठीक है, ये सनलाइट है, ये मेढक है, यहाँ फिश है। इसको अपने बोलते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? पॉन्ड इकोसिस्टम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एनिमल ह्यूमन इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है नॉन लिविंग के साथ, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। आज हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हमें जिंदा रहने के लिए सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, प्लांट चाहिए। वैसे प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है नॉन लिविंग पे, नॉन लिविंग डिपेंड करता है लिविंग पे। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो एक ऐसा एरिया जहां पे लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं तो वहां पे एनिमल भी है, प्लांट भी है, सनलाइट भी है, एयर भी है, वाटर भी है और हम लोग भी है। तो हम लोग क्या हो गए? लिविंग, सनलाइट, वाटर, एयर, नॉन लिविंग। आया समझ? तो हमारा उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो एक ऐसे एरिया जहां पे लिविंग भी हो और जहां पे नॉन लिविंग भी हो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है ना? ओके सर, हाँ। बायोटिक का मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे एनिमल हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, ये हो गया लिविंग। ठीक है, लिविंग जैसे प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या होते हैं? लिविंग। इसे बोलते हैं लिविंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको बोलते हैं बायोटिक। जैसे प्लांट हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, छोटे मोटे जीव जंतु हो गए, फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब तो लिविंग है ना, ये सब तो जिंदा है ना। तो जितना भी लिविंग चीज है उसको बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक। मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बोलो सर ज्यादा लंबा वीडियो मत करो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग का बात मैं मान रहा हूँ तो तुम भी मेरा बात मानो भाई। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, सामने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कैसा लगा बता देना। और ये पीडीएफ मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है ना, बस कमेंट करके चल जाना, मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ। ए बायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग चीज। जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको बोलते हैं एबायोटिक। जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट एनिमल माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो छोटे मोटे जीव जंतु, उसको बोलते हैं बायोटिक। ठीक है। कंज्यूमर क्या होता है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाता। जैसे हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते, हम डिपेंड है। अगर हम एनिमल को ना, अगर चिकन को तुम ना काटो, फिश को तुम ना काटो, अंडे तुम ना खाओ, अगर तुम साग सब्जी ना खाओ, तुम जिंदा नहीं रहोगे। तो कहीं ना कहीं हम जिंदा है प्लांट पे और एनिमल पे। तो जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगर हम साग सब्जी दाल चावल ये सब ना खाए,
एनिमल ना खाएं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो जो लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ये किचन वाला खाना की बात नहीं हो रहा है, समझ रहा, मतलब नेचुरल प्रोसेस की बात हो रहा है। तो जो लोग अपना खुद से खाना नहीं बना पाते उसको बोलते हैं कंज्यूमर। इसी का इसी को हम लोग और बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। जैसे ह्यूमन प्लांट को खाता है, एनिमल खाता है, तब जाकर वो जिंदा रहता है। तो कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, जो प्लांट को कंज्यूम करता है, एनिमल को कंज्यूम करता है, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता उसको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, डिकम्पोजर, रिड्यूसर, ट्रांसफार्मर एक ही नाम है। डिकम्पोजर बोले या रिड्यूसर बोले या ट्रांसफार्मर बोले, ये सब का मतलब क्या होता है। जैसे देखो एक मान लो डेड बॉडी है, ध्यान सुनना, ये डेड बॉडी है, ध्यान सुनना, ये जो डेड बॉडी है, ठीक है, ये डेड बॉडी है, बहुत सारे सूखे सूखे पत्ते हैं, है ना, जो पत्ते मर जाते गिर जाते जमीन पे, तो बहुत सारा जो पत्ता जो जमीन पे गिरा हुआ है, ये पत्ता जमीन पे गिरा हुआ है, ये डेड बॉडी गिरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या लगेंगे, बहुत सारा बैक्टीरिया लगेगा, फंगी लगेगा, बहुत सारा बैक्टीरिया लगेगा, फंगी लगेगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया लोग क्या करेगा, इस हड्डी को खाना स्टार्ट करेगा, ये डेड बॉडी खाना स्टार्ट करेगा। ये जो बेसिकली बोल सकते हैं ना, जो ड्राई ड्राई लीव्स है, इसको खाना स्टार्ट करेगा। तो छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर देगा। तो जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा, तो ये पूरा चीज छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये चीज मिट्टी में मिल जाएगा, ये चीज क्या बन जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर मिट्टी, इसके अंदर जितने भी प्रोटीन है, कार्ब वगैरह होते हैं, सब मिट्टी ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब मिट्टी के अंदर चला जाता है। अब यही मिट्टी क्या करता है, बेसिकली प्लांट को देता है, यही मिट्टी किसी प्लांट देता है, प्लांट क्या होता है, जिंदा हो जाता है। ठीक है, इसी को अपने बोलते हैं इसी को अपने बोलते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन होते हैं, जो लोग डेड बॉडी, जो भी डेड बॉडी है, जो भी खराब चीजों होती है, इसको खाना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। जैसे फंगी वगैरह हो गया, फंगी वगैरह होता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना, आगे काम आएगा, आगे काम होगा। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, जितने भी फंगी होते हैं, ये तब डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मिट्टी इसके अंदर का प्रोटीन, कार्ब्स, फैट ये सब निकाल लेता है। तो मिट्टी का जो न्यूट्रिशन पावर है वो बढ़ जाता है। फिर मिट्टी क्या करता है, यही न्यूट्रिशन किसको देता है, प्लांट को देता है, और यही प्लांट को हम लोग खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग ये काम करता है, इनको गलाने का, खाने का, जो क्लीनिंग का काम करता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। मतलब बैक्टीरिया वगैरह क्या हमारा डिकम्पोजर। देखो, decomposer the organism that break down the dead body, a dead plant, animal and organic waste into the simpler substance। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देता है। ठीक है, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द इकोलॉजी बैलेंस। ये क्या करता है, आज आज सुनो ना, ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन किसको खाया था, प्लांट को खाया था। ह्यूमन किसको खाया था, प्लांट को खाया था। अब इस ह्यूमन जब मर जाता है, इसके बॉडी को कौन खाता है, बैक्टीरिया खाता है। बैक्टीरिया खा करके मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी किसको दे दिया, प्लांट में दे दिया। तो क्या हुआ, हमने प्लांट को खाया, देखो ना, हमने किसको खाया, प्लांट को खाया, फिर ये डिकम्पोज होकर मिट्टी में आया, फिर ये प्लांट में चला गया। तो लेन देन क्या हो गया, हिसाब बराबर हो गया। ये क्या करता है, बैलेंस करता है। इसे क्या बोलते हैं, रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन लेते हैं, कल को हम मर जाएंगे तो हमारे अंदर जो भी न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट में चला जाएगा, तो जहां से आया था वहीं पे चला गया। इसी को बोलते हैं मेंटेन द इकोलॉजी बैलेंस। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भाई। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। जैसे प्लांट, प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है, और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है एनिमल को, एनिमल को, ह्यूमंस को एनर्जी। हम लोग प्लांट खा के जिंदा है ना, एनिमल भी किसको खा के जिंदा, प्लांट को ही तो खा के जिंदा। बहुत सारे जो रैबिट वगैरह है, फॉक्स वगैरह है, ठीक है, वो किसको खा के जिंदा, एनिमल। अरे भाई, गाय भैंस किसको खा जिंदा, प्लांट को खा जिंदा है। तो जो खाना अपना खुद से बना लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। जो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके खुद अपना खाना बना लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जैसे प्लांट, प्लांट क्या करता है, सनलाइट वगैरह यूज करके अपना खाना खुद से बना लेता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है सर, फूड चेन क्या होता है, ये डायग्राम तुम समझ जाओगे। ये डायग्राम एग्जांपल, जैसे ये ग्रास है, ग्रास है, ठीक है, ध्यान सुनना। ये सनलाइट है, ध्यान सुनना, ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट को कौन यूज करके खाना बनाया, प्लांट। ठीक है, प्लांट को कौन यूज किया, गोट, मतलब बकरी। बकरी कौन खाया, टाइगर। देखो ना, ये है सनलाइट, ये है सनलाइट। इसको यूज कौन किया, ट्री। ट्री इसको यूज करके खाना बनाया। ठीक है, तो इसका एनर्जी किसके अंदर आ गया, ट्री के अंदर। अब ट्री को कौन खा रहा है, ट्री को कौन खा रहा है, मान लो गोट, गोट खा रहा है, बकरी खा रहा है। तो ट्री का एनर्जी किसके अंदर आ गया, गोट के अंदर आ गया, गोट या डियर। अब इस गोट को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है या टाइगर खा रहा है। तो इसकी एनर्जी किसके अंदर आ गई, लायन के अंदर आ गई। इसी को बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन। ठीक है, ग्रास,
ग्रास को कौन खा रहा है? डियर खा रहा है। डियर कौन खा रहा है? टाइगर खा रहा है। इसी को बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन सीक्वेंस इन विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट पासेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, सनलाइट का एनर्जी किसके अंदर आया? प्लांट के अंदर आया। प्लांट को कौन खाया? डियर खाया। डियर, प्लांट का एनर्जी किसके अंदर? जब डियर खाएगा तो डियर के अंदर क्या आ गया? एनर्जी आएगा। अब डियर को खाकर कौन जिंदा है? टाइगर जिंदा है। तो डियर का एनर्जी किसके अंदर आ गया? टाइगर के अंदर आ गया। तो एक सीक्वेंस बन रहा है ना, सनलाइट, ट्री, डियर, लायन, वो एक सीक्वेंस बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं फूड चेन। इसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? सिंपल, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिए। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर फूड, शेल्टर एंड सर्वाइवल। हम तो एक एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। आज बताओ ना, ह्यूमन बॉडी किसके साथ इंटरेक्शन कर रही है? प्लांट के साथ कर रही है, एनिमल के साथ कर रही है। ठीक है, हम कल को मर जाते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, फंगी हमारे डेड बॉडी खाती है और न्यूट्रिशन डाल देती है किसमें? मिट्टी में। और मिट्टी किसको देती है? ट्री को देती है। तो हम आपस में तो लेन देन कर रहे हैं। हमारा लेन देन किसके? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ रहा है प्लांट, हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को, हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो हम आपस में लेन देन कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं इसी बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब कुछ आपस में, जितने भी लिविंग जीव जंतु है ये आपस में ही लेन देन करके जिंदा है। इसी को बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स। ठीक है, दीज फैक्टर प्रोवाइड द नेसेसरी फिजिकल कंडीशन फॉर द लिविंग। अगर आप बताओ एयर ना रहे, सनलाइट ना रहे, वाटर ना रहे, क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिजिकली बचाने के लिए जो लोग अवेलेबल हैं उसको बोलते हैं ए बायोटिक फैक्टर। जैसे सनलाइट, सनलाइट, एयर, वाटर, अगर ये सब ना रहे, क्या एनिमल, क्या एनिमल जिंदा होंगे? नहीं। क्या प्लांट जिंदा होगा? नहीं। क्या इंसान जिंदा रहेगा? नहीं। तो जो एक फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे लिविंग चीज रह सके, एनिमल रह सके, प्लांट जिंदा रह सके, जीव जंतु जिंदा रह सके, इंसान जिंदा रह सके, तो जो फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। जैसे जैसे सनलाइट, वाटर, सॉयल आर द एबायोटिक फैक्टर। ये क्या करते हैं? ये अगर हैं तो प्लांट अवेलेबल है, इंसान अवेलेबल है, एनिमल अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, दीज फैक्टर प्रोवाइड द नेसेसरी फिजिकल कंडीशन। ये बहुत जरूरी है लिविंग को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज इंसान जिंदा नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। होपफुली क्लियर हो गया, ठीक है ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इसका एक सिंपल ये डायग्राम देखना, इसी से तुमको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखना, समझ में आएगा। मान लो जंगल में आग लगी, ध्यान सुनो, मान लो जंगल में आग लगी तो सब कुछ राख हो गया, सब कुछ राख हो गया। लेकिन बहुत सारी जो स्पेसीज होती है ना वो जमीन के अंदर चली जाती है। तो जब जो आग लगा हो तो अपर सरफेस में लगा हुआ, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत सारी ऐसी स्पेसीज होती है जो जमीन के अंदर चली जाती है। आए सामने? अब क्या होगा? अब यहाँ पे आग लग गया तो सब कुछ क्या होगा? सूखा हो गया, सूखा हो गया। अब इस यहाँ पे दो तरीके से, यहाँ पे दो तरीके से जीवन आएगा। पहला पहला जीवन आएगा, मान लो यहाँ पे बर्ड है, मान लो एक बर्ड है, ध्यान सुना, बर्ड है, ठीक है, बर्ड है। वो क्या कर रही है? कहीं से भी खाना वाना खाई, कहीं से खाना वाना खाई, ठीक है, और कहीं से मान लो कोई फ्रूट्स वगैरह खाई। वो क्या करती है? वो खाना भी खाती है, खाना भी खाती है और अपने बच्चों के लिए भी लेके जाती है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे आग लगा, अब यहाँ पे कोई भी लिविंग नहीं है, कोई भी लिविंग नहीं है, तो दो तरीके से लिविंग आता। पहला, इसमें बर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बर्ड लोग क्या करता? अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाता है। तो मान लो वो ऐसे जगह से खाना लेके जा रहा है जहाँ पे बहुत सारा प्लांट व्लांट थे, तो वहां से उसने खाना उठाया। अब मान लो वो लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, तो थोड़ा बहुत जो बीज वगैरह होता है ना वो यहाँ पे गिर जाता है, या उसके जो बर्ड के जो पॉप वगैरह होते हैं ना, बेसिकली वो भी वहां पे गिर जाते हैं। तो इससे क्या होता है? इसके अंदर न्यूट्रिशन आ जाता है, इस मिट्टी के अंदर क्या आता है? न्यूट्रिशन आ जाता है। पहला, तो मान लो बर्ड है, बर्ड है, उसने वो मान लो ट्रेवल कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वहां से बीज गिराई, बीज गिराई, ठीक है। अब बारिश हुआ तो जो बीज, जो सीड है उस पर बारिश होने से वो सीड क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा? ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। पहला। दूसरा क्या है ना, कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो इस जमीन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ना म्यूटेशन चालू होता है, और धीरे धीरे इसके अंदर में क्या आ जाता है? प्लांट आना स्टार्ट हो जाता है। फिर बारिश होती है, फिर ये प्लांट और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्लांट बढ़ना और स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में फिर हरा भरा जंगल। तो जंगल यहाँ पे खत्म हो गया था, जंगल यहाँ पे दोबारा आ गया था। तो अगर कोई जंगल
खत्म हो जाता है आग लगने की वजह से। 4 साल 5 साल के अंदर दोबारा वो जंगल हो जाता है, क्योंकि आग लगने से सारी स्पेसीज नहीं खत्म होती, कुछ स्पेसीज बच जाती हैं। जो स्पेसीज बच जाती है वापस वो म्यूटेशन करती हैं, ठीक है, फिर उसके वजह से कुछ और नई स्पेसीज बनती हैं, फिर वो धीरे धीरे स्पेसीज ग्रो करना स्टार्ट करती है, पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया जो आउटसाइडर एनिमल है। जो आउटसाइडर एनिमल है वो भी उस एरिया में पर्टिकुलर आते हैं, ठीक है, वहां पे अपना पॉप वगैरह करते हैं, वहां पे जैसे पक्षी वगैरह होती है ना, जब वो करती है, मतलब उसके ऊपर से उस पर्टिकुलर एरिया से जब उड़ती हैं तो फल का बीज वगैरह गिरा देती है, फिर बारिश होती है, तो वो सीड धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है, तो धीरे 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 4 साल 5 साल 10 साल में जो जंगल बर्बाद हो गया था फिर से हरा भरा जंगल हो जाता है। इसी को बोलते हैं इकोलॉजी सक्सेशन, कि एक इकोलॉजी खत्म हो गई थी लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे नया जीवन आ गया, तो पूरा डेड हो गया फिर नया जीवन आ गया, इसको बोलते हैं इकोलॉजी सक्सेशन, ठीक है ना। नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन द स्पेसीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर टाइम। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो धीरे धीरे चेंज होता है स्पेसीज के अंदर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम ओवर टाइम, और ये जो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है ना धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता है। एक स्पेसी जन्म ली, फिर उससे म्यूटेशन हुआ, दूसरा स्पेसी जन्म हुआ, फिर उसमें म्यूटेशन हुआ, तीसरा स्पेसी जन्म हुआ, फिर कोई सीड आया, उस पर बारिश की बूंदें आई, उस सीड ग्रो किया, तो धीरे 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 क्या हो गया, ये जंगल फिर हरा भरा हो गया। इसी को बोलते हैं इकोलॉजी सक्सेशन, समझ गए ना। हाँ सर। पाइन्योर स्पेसीज विथ एग्जांपल, पाइन्योर का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पेसीज जो हार्श से हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाती है, उसको बोलते हैं पाइनोर। जैसे यहाँ पे ये सब क्या है, पाइनोर है, मतलब यहाँ पे आग लग गया ना तो इसके अंदर बहुत सारी स्पेसीज चल जाती है, बहुत सारी अंदर स्पेसीज चल जाती है जो जमीन के अंदर चल जाती है, या ऐसी स्पेसीज जो आग से भी नहीं खत्म होती है, मतलब हार से हार कंडीशन में जो स्पेसीज सरवाइव कर जाती है उनको बोलते हैं पाइनर स्पेसीज, ठीक है। दे आर द स्ट्रॉन्ग कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, मतलब बेकार से बेकार कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाती हैं, हेल्पिंग टू प्रिपेयर द इन्वायरमेंट फॉर द स्पेसीज। और वो क्या करती हैं, धीरे धीरे म्यूटेशन करके इन्वायरमेंट को दोबारा हरा भरा कर देती है। तो जब जंगल में आग लगता है ना या इन्वायरमेंट जब डैमेज होता है तो बहुत सारी ऐसी स्पेसीज होती है ना जो बिना खाए पिए, बिना पानी वाटर का जिंदा रह जाती है, सालों सालों तक जिंदा रह जाती है, मतलब कितना भी बुरा स्थिति होगा वो जिंदा रहेंगी। आया सामने। और वो क्या करती है बेसिकली, म्यूटेशन कर करके दोबारा वहां पे लिविंग ला देंगे, तो बेकार जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो जो स्पेसीज हार्श कंडीशन में भी जिंदा रहती हैं उसको बोलते हैं पाइनर स्पेसीज, ठीक है ना। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, देखो फ्रेश वाटर मतलब ऐसा वाटर जहाँ पे सॉल्ट बहुत कम होता है, जहाँ पे सॉल्ट वगैरह क्या होता है, लो सॉल्ट, जहाँ पे सॉल्ट वगैरह कम होता है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्ट्रीम हो गया, नहरें वगैरह। अरे जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो नदी वदी होती है ना, नॉर्मल नदी नहर, ठीक है, पॉन्ड्स तालाब, ये होता है हमारा फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर सिस्टम क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडिंग वाटर, एक होता है फ्लोइंग वाटर। जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड और लेक, ये वाटर नॉर्मली क्या होता है, स्टैंड रहता है, इसका मतलब इसमें ज्यादा फ्लो नहीं होता, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर एरिया में होते हैं ना, पॉन्ड और जो बेसिकली बोल सकते हैं आपका पॉन्ड्स और लेक, ये पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपके स्टैंडिंग वाटर। एक होता है आपका फ्लोइंग वाटर, रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, जो झरने वरने होते हैं तो कंटिन्यू फ्लो करते हैं। तो दो टाइप का हो गया, एक हो गया स्टैंडिंग, एक हो गया फ्लो, जैसे रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, ठीक है। अब उसमें दो टाइप का होता है, बायोटिक एबायोटिक, जो जिंदा है उसको बायोटिक, ठीक है, जो नॉन लिविंग जैसे वाटर सनलाइट टेम्परेचर न्यूट्रिशन, ये क्या होगा, एबायोटिक। तो अब आप बताइए, ये जो फ्रेश वाटर सिस्टम है उसके अंदर भी तो प्लांट है, उसके अंदर भी प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर भी तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मछली है, मेढक है, बहुत सारे सांप होते हैं ना, बहुत सारे स्नैक वगैरह जो पानी वाले पानी में रहते हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु पानी के अंदर भी तो है, तो वो सब क्या है, लिविंग है। प्लांट क्या है, लिविंग है। अब प्लांट किसको यूज कर रहा है, सनलाइट को यूज कर रहा है, वो क्या है, नॉन लिविंग है। वाटर क्या है, नॉन लिविंग है। तो वाटर क्या हो गया, नॉन लिविंग, प्लांट क्या हो गया, लिविंग, फिश क्या हो गया, लिविंग, ठीक है। अब ये जितने भी सनलाइट है वो कौन यूज कर रहा है, प्लांट यूज कर रहा है। तो अब आप बताओ, एक ऐसा एरिया जहां पे वाटर है नॉन लिविंग, जहां पे सनलाइट है नॉन लिविंग, जहां पे प्लांट है लिविंग, जहां पे फिश है लिविंग, इस पूरे एरिया को अपने क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर सिस्टम। और ऐसे वाटर सिस्टम में सॉल्ट बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फूड चेन क्या होगा, जो एल्गी होती है ना, इसको काई बोलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन का होता है, एल्गी काई होती है, एल्गी, एल्गी, उसको उसको कौन खाता है, छोटे मोटे फिश खाते हैं। और छोटे मोटे फिश कौन खाते हैं, बिग फिश खाते हैं, बिग फिश खाते हैं, ठीक है ना, बिग फिश खाते हैं। आए सामने। तो एल्गी, एल्गी, एल्गी कौन खाता है,
वो जो काई होती है ना, ग्रीन कलर की होती है, एल्गी, उसको कौन खाता है? छोटा मछली। छोटा मछली कौन होता है? बड़ा मछली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब ये प्लांट होता है ना, मान लो यहाँ, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये मान लो प्लांट है, एग्जांपल मान लो ये प्लांट है, यहाँ प्लांट है, ठीक है ना, प्लांट है, इस पर ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं, उसको कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग जो मेढक होता है, इस प्लांट पे देखना, इस प्लांट पे देखना मेढक क्या खाता है? इस प्लांट के आसपास देखना बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उसको कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, ठीक है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है। ये हो गया फूड चेन, इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। ये जीव जंतु अपना खाना किससे ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट खाना किसको दे रहा है? जीव जंतु को दे रहा है, छोटे मोटे जो कीटाणु है, फतिंगे हैं, उनको कौन खा रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। इसको बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। चलिए, देखो फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। फूड चेन तो आप समझ गए कि ग्रास को खा रहा है डियर, डियर को खा रहा है टाइगर, वो तो आप समझ गए। मेढक वाला भी एग्जांपल दिया था, वो भी आप समझ गए, ठीक है। फूड वेब क्या होता है ना, ये दो तरफ से होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, ये ग्रास को कौन खा रहा है? गोट। ग्रास को क्या सिर्फ गोट खाता है? बोलो ना, ग्रास को क्या सिर्फ गोट खाता है? नहीं, रैबिट भी खाता है, रैबिट भी खाता है, ठीक है। बोथ ईटन बाय द फॉक्स, टाइगर एंड ईगल। आयो सन। तो अब देखो, ये ग्रॉस है ना, ये जो घास है, घास को गोट भी खा रहा है और रैबिट भी खा रहा है, दोनों खा रहा है। दोनों कौन खा रहा है? बोथ ईटन बाय फॉक्स। फॉक्स किसको खाता है? रैबिट को। टाइगर किसको खा रहा है? गोट को खा रहा है। आया सामने। ईगल भी किसको खा रहा है? दोनों को खा रहा है। तो ये होता है बेसिकली फूड वेब। फूड वेब, फूड वेब मतलब देयर आर द मल्टीपल ऑप्शंस। ये ग्रास है ना, ग्रास को कोई एक आदमी नहीं खाएगा उसको। इसको देखो ना, गोट गोट भी खाएगा, रैबिट भी खाएगा, डियर भी खाएगा। तो उस गोट को कौन खाएगा? लायन भी खाएगा। डियर कौन खाएगा? लायन भी खाएगा। रैबिट कौन खाएगा? लायन भी खाएगा। ऐसा ना, ईगल इन सबको भी खाएगा। तो क्या हो रहा है ना, एक जो मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, उसको बोलते हैं फूड वेब, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े थे कि भैया ग्रास है, ग्रास को गोट खाएगा, अब गोट कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। ये जो सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। लेकिन सेम ग्रास को गोट भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है। इन तीनों कौन खा रहा है? टाइगर खा रहा है। सिर्फ टाइगर ही नहीं खा रहा है, सिर्फ टाइगर नहीं खा रहा है, ईगल भी खा रहा है, लायन भी खा रहा है, लायन भी खा रहा है, मगरमच्छ भी खा रहा है। इसको बोलते हैं फूड वेब। उसको बोलते हैं फूड वेब, कि सेम ग्रास को बहुत लोग खा रहे हैं। आया सन। डियर को सिर्फ लायन खाएगा क्या? नहीं, डियर को टाइगर भी खाएगा, लायन भी खाएगा। अगर कल को डियर पानी के अंदर गया, मगरमच्छ भी खा लेगा। इसको बोलते हैं, जहां पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ना, उसको बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं? फूड वेब, ठीक है। समझ गए? तो जो सीक्वेंस होता है, ग्रास, गोट, टाइगर, ये जो सीक्वेंस है, इसको बोल देंगे फूड चेन। यहाँ पे भैया कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे कोई सीक्वेंस। नेटवर्क ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड, मेनी इंटरकनेक्टेड। ग्रास को 4-5 लोग खा रहे हैं, उसको भी 4-5 लोग खा रहे हैं, तो आपस में क्या? मेनी इंटरकनेक्टेड फूड। इसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। ये लीनियर और स्ट्रेट लाइन होता है। ग्रास, गोट, टाइगर, ये लीनियर और स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लीनियर नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ एनर्जी फ्लो होता है एक पाथ में। ग्रास, ग्रास को एनर्जी मिला किससे? सन से। सन से एनर्जी, एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुआ? ग्रास से। ग्रास को एनर्जी किसको मिला? डियर से। डियर से एनर्जी किसको मिला? टाइगर को। यहाँ क्या, एक सीक्वेंस में एनर्जी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, मल्टीपल एनर्जी फ्लो हो रहा है। कैसे? ये सनलाइट है। सनलाइट सिर्फ प्लांट को देता है क्या? नहीं, सनलाइट हमें भी बहुत चाहिए। सनलाइट हमारे हमारे भी बॉडी में विटामिन डी वगैरह बनता है सनलाइट, तो सनलाइट हमें भी बहुत जरूरी है। चलो मैं प्लांट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब प्लांट को टाइगर भी खा रहा है, सॉरी, प्लांट को ये गोट भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है, प्लांट को और भी गोट वगैरह भी खा रहे हैं, और भी लोग रैबिट वगैरह भी खा रहे हैं, इनको कोई और खा रहा है, इनको कोई और खा रहा है, इनको कोई और खा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी का फ्लो बन गया। यहाँ पे एनर्जी फ्लो क्या होता है? ओनली वन पाथ होता है, यहाँ पे मल्टीपल पाथ होता है, ठीक है। ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होते हैं। ऑब्वियसली एक पाथ होगा तो लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव है। अरे भाई, लायन को अगर डियर नहीं मिला तो रैबिट को खा लेगा, है बस। हमने कल को लायन को मान लो ना डियर मिल रहा है ना रैबिट मिल रहा है, कोई बात नहीं, गोट मिला उसको खा लेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ये सिंपल सिंपल, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये लेस रेस्टिक है, ये मोर रेस्टिक है, और ये एग्जांपल आप देख ही लीजिए। हो गया ना? तो एग्जाम्पल 5-10 5-6 चीज मैंने पढ़ा दिया फूड वेब और फूड चेन का, ठीक है। ड्रॉ अ डिस्क्राइब डेट्रियस फूड चेन एंड व्हाट आर द डेट्रीवोरस विथ एग्जांपल। डेट्रियस का मतलब क्या होता है? डेट्रियस, डेट्रिटियस सॉरी, डेट्रिटस का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर सच एज फॉलन लीव्स, डेड एनिमल एंड वेस्ट मटेरियल।
ठीक है। तो जब इनको जो लोग खाना स्टार्ट करते हैं, जो इनको लोग खाना स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं डेट्रिटस। दिस इज द फॉर्म ऑफ बेस चेन। जैसे फॉलन लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो ये जो एग्जांपल दिया था ना, ये वाला देखो कहाँ गया, ये वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया, देखो देखो ध्यान से। ये जो है ना, ये जो हो ना, ठीक है, ये आर द बेसिकली दे आर द डेट्रिट्रियस। डेट्रिट्रियस, डेट्रिटस आया वो सामने। अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनको डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया। चलो आ जाते हैं अपने वाले में। देखो यहाँ भी सेम चीज है। देखो ये जो जितने भी डेड बॉडी है ना, देखो ना, ये जितने भी डेड बॉडी हैं, इसको अपने बोलते हैं डेट्रिटस। जितने भी डेड बॉडी वगैरह होते हैं, जो ड्राई ड्राई पक्षी वगैरह होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर बैक्टीरिया लगता है, बैक्टीरिया लगता है, फंगी लगता है। तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, मतलब ये मिट्टी में मिलना स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है। अब इन बैक्टीरिया को कौन खाता है, अर्थवार्म खाता है। अर्थवार्म कौन खाता है, बर्ड खाता है। इसको बोलते हैं डेट्रियस फूड चेन, इसी को बोलते हैं डेट्रियस फूड चेन। कि मतलब क्या, ये डेड बॉडी है, सिंपल से ये डेड बॉडी है। डेड बॉडी में क्या लगा सर, बैक्टीरिया लगा, फंगस फंगी लगा। इसको क्या किया, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी मिला दिया, आया वो सामने। ओके। अब इन बैक्टीरिया को कौन खा रहा है, अर्थवार्म खा रहा है। इस अर्थवार्म को कौन खा रहा है, बर्ड खा रहा है। इसी को अपने बोलते हैं डेट्रियस फूड चेन। ठीक है ना, समझ गए, समझ गए ना। तो डेट्रियस फूड चेन मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर द डेट्रीवोरस विथ एग्जांपल। तो डेट्रीवोरस कौन होता है, देखो ध्यान से, डेट्रीवोरस कौन होता है। डेट द चेन बिगन, अच्छा एक बार समझा दूं, यहाँ पे पढ़ना भूल गया था। डेट्रियस फूड चेन इज अ टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, dead organic matter like dead plant animal and waste. It play an important role in the recycling nutrition and paid obviously recycle हो रहा ना, डेड बॉडी को न्यूट्रिशन में डाल दिया तो क्या हो गया, रिसाइकलिंग हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, द चेन बिगेन विद द फूड, ये तो समझा दिया तुमको। रोल ऑफ डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंगी ब्रेक इनटू द डेट्रियस फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, ये भी समझा दिया तुमको। रोल ऑफ डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस फीड ऑन द डिकम्पोज्ड मैटर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अर्थवार्म वगैरह हो गए, ठीक है, ये क्या करे, सॉइल अनकंटेनिंग द डेड मैटर। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान सुना। डेट्रीवोरस यहाँ पे कौन है, देखो ये बैक्टीरिया है ना, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है। इन बैक्टीरिया कौन खा रहा है, अर्थवर्म खा रहा है, इसको बोलते हैं डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस। इस अर्थवर्म कौन खा रहा है, बर्ड खा रहा है। आया सामने, वही सेम चीज। तो रोल ऑफ डेट्रीवोरस, ये डेट्रीवोरस कौन है, अर्थवर्म है। अर्थवर्म क्या कर रहा है, उस बैक्टीरिया लोग को खा रहा है। ठीक है। डेट्रीवोरस फीड डिकम्पोज मैटर एंड ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्टिकल, ये तो हो गया। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी एनर्जी passes from the detritus to the decomposer and then detrivorous to the higher organism। देखो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, ये डेड बॉडी को फंगी खाया, फंगी को कौन खाया, अर्थवर्म खाया, अर्थवर्म कौन खाया, बर्ड खाया। तो एनर्जी कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। इसी को बोलते हैं डेट्रीवोरस फूड चेन। ठीक है, क्लियर है। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है, ये डायग्राम्स तुमको समझाएगा। ये सन है, सन किसको एनर्जी दिया, प्लांट को। ठीक है। प्लांट को कौन खा रहा है, डियर, डियर को कौन खा रहा है, लायन। ठीक है, लायन। और लायन अगर लेट से कुछ हड्डी वड्डी छोड़ दिया तो उसको कौन खाया, ईगल खाया। तो एक प्रकार हो गया। ठीक है। अब मान लो यार डेड बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी का जो हड्डी वड्डी है वो मान लो ईगल खा लिया, थोड़ा बहुत तो छोड़ ही देगा हड्डी वड्डी। अब वो क्या होगा, अब वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा। इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज, जो हड्डी बच गया है, जो ड्राई ड्राई जो ड्राई, अपने एनिमल, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, बहुत सारे देखो ना हड्डी उड्डी जंगल में पड़ा रहता है। ठीक है। तो जो लायन वगैरह खा लेते हैं तो हड्डी उड्डी छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा बहुत ईगल खाया, ईगल भी छोड़ दिया। अब वो क्या होगा, फंगी लोग उस पर लगेगा, फंगी लोग उस पर लगेगा, आया वो सामने। फंगी लोग लगेगा, अब फंगी लोग क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करके मिट्टी में डालेगा, और फिर ये मिट्टी न्यूट्रिशन किसको दे देगी, प्लांट को दे देगी। इसी को बोलते हैं वाई सी, क्या बोलते हैं इसको, वाई सेव्ड एनर्जी। कि एनर्जी कहाँ से मिला, प्लांट, सन से। सन से किसको मिला, प्लांट को मिला। प्लांट एनर्जी दिया डियर को, डियर एनर्जी दिया लायन को। ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेड बॉडी था, लायन ने डियर को मार दिया तो डेड बॉडी हो गया। अब लायन थोड़ा बहुत डेड बॉडी खाया, थोड़ा बहुत ईगल खा लिया। अब जो डेड बॉडी है, ये जो डेड बॉडी है, ये डिकम्पोज होगा, मिट्टी के अंदर आएगा, मिट्टी किसको न्यूट्रिशन देगा, प्लांट को देगा, प्लांट को देगा। इसी को अपने बोलते हैं वाइस, वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। ठीक है। ये टू पाथ एनर्जी मिल रहा है, एक पाथ यहाँ आ रहा है और एक पाथ यहाँ से जा रहा है, टू पाथ। ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन, ये वाला क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन है। ठीक है, ये वाला जो है ना,
प्लांट को डियर खाया, डियर को लायन खाया, ये ग्रेजिंग फूड चेन होता है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्रियस फूड चेन ये वाला होता है, ये वाला होता है ना, फंगी, इसको क्या गया, फंगस लगा, फंगी लगा, फंगी से मिट्टी में आया, मिट्टी से फिर प्लांट में चला गया, मिट्टी से फिर प्लांट में चला गया, इसको बोलते हैं डेट्रियस फूड चेन, डेट्रियस फूड चेन, ठीक है। साइमल्टेनियस ऑपरेशन, और ये दोनों क्या होते हैं, साथ साथ में होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, साथ साथ में होते हैं, ठीक है ना। चलो 18 क्वेश्चन है, 4 और बाकी है। इकोलॉजिकल पैरामीटर क्या होता है, कितना जल्दी पढ़ा है, तुम लोग बोलते सर शॉर्ट पढ़ा दिए, कितना जल्दी पढ़ा है, कोशिश तो कर रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ाने का। तुमको समझ में, भाई इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तुमको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मेरे को बता देना, प्लीज मेरे को बताना समझ में आया नहीं है, वीडियो को शेयर कर देना भाई, प्लीज वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। चलो इकोलॉजिकल पैरामीटर क्या होता है, देखो ध्यान से, इकोलॉजिकल पैरामीटर, इसको डायग्राम को मैं समझा दूंगा, तुमको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ये प्लांट है ना, सुना, ये प्लांट है, इस प्लांट को कौन खा रहा है, रैबिट खा रहा है, रैबिट खा रहा है, गोट खा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं रैबिट की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्लांट है, प्लांट कौन खा रहा है, रैबिट खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है, ठीक है ना, ओके। प्लांट के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, हम भी अपना एनर्जी कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, अरे घर में जो साग सब्जी बनता है वो प्लांट से आता है, तो प्लांट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। अब प्लांट अपना एनर्जी इसको देते हो ना, एरो देख रहे हो ना, प्लांट अपना एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है, रैबिट को ट्रांसफर करता है। अब रैबिट को कौन खाएगा, एनर्जी, स्नेक, तो स्नेक, रैबिट अपना एनर्जी किसको दे रहा है, स्नेक को दे रहा है, सांप को दे रहा है, सांप को कौन खाएगा, ईगल, तो जब ईगल खाएगा तो ईगल जिंदा रहेगा, तो सांप का एनर्जी किसको मिल रहा है, ईगल, तो प्लांट एनर्जी दे रहा है, एनर्जी मतलब जब प्लांट को रैबिट खाएगा तो रैबिट को एनर्जी मिलेगा। अब प्लांट अपना एनर्जी दिया रैबिट को, अब रैबिट को कौन खाया, स्नेक, सांप खाया, तो रैबिट से एनर्जी किसको मिला, सांप को मिला, सांप से एनर्जी किसको मिला, ईगल को मिला, इसी को अपने बोलते हैं एनर्जी पैरामिड, क्या बोलते हैं, एनर्जी पैरामिड, ठीक है। अब एनर्जी पैरामिड में याद रखना, ये यहाँ पे देखो एरिया बड़ा है ना, मतलब प्लांट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी प्लांट की होगी, उसके बाद इसकी एनर्जी होगी, उसके बाद इसकी एनर्जी होगी, और सबसे कम एनर्जी होगी ऊपर वाले की, ईगल के पास एनर्जी होगी। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो नीचे वाले के पास ज्यादा, प्लांट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, उसके बाद किसके पास होता है, ये सब जो प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं, जैसे इंसान हम लोग डायरेक्टली खाते हैं, हमारे पास एनर्जी ज्यादा होता है, तो इनके पास एनर्जी ज्यादा। अब इनको कौन खा रहा है, सांप, इनके पास एनर्जी कम, इनको कौन खा रहा है, ईगल, इनके पास एनर्जी कम, ठीक है। इसको बोलते हैं एनर्जी पैरामिड, क्या बोलते हैं, एनर्जी पैरामिड, ठीक है। अब एक होता है पैरामिड, पैरामिड ऑफ नंबर्स, पैरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है कि मेनी ग्रास प्लांट, देखो ध्यान से, मेनी ग्रास प्लांट सपोर्ट फ्यूअर रैबिट एंड इवन द फ्यूअर फोकस, मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन लेकिन इसको खाने वाले, देखो ना यहाँ पे मतलब ग्रास बहुत ज्यादा है, ग्रास बहुत ज्यादा है, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसको खाने वाली पॉपुलेशन उससे भी कम है, ठीक है। इसको खाने वाली पॉपुलेशन इससे भी कम है, इसको खाने वाली पॉपुलेशन इससे भी कम है, इसको बोलते हैं पिरामिड नंबर, क्या बोलते हैं, पिरामिड। अब देखो ग्रास तो बहुत है ना, मान लो ये 1000 ग्रास है, 1000 ग्रास है, 1000 ग्रास को खाने वाले कितने हैं, 4 रैबिट है, 4 रैबिट को खाने वाले कितने, 2 सांप है, 2 सांप को खाने वाले कितना, एक ईगल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, तो ग्रास की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा होगी। अब इस ग्रास को खाने वाले कम है, ठीक है, इस रैबिट को खाने वाले और भी कम है, स्नेक, अब सांप को खाने वाले और भी कम है, तो इस इकोसिस्टम में ऐसे ही होता है, ग्रास के पास एनर्जी भी ज्यादा है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इसको खाने वाले के पास, इसको खाने वाले के पास पॉपुलेशन और भी कम है, उसको खाने वाले की पॉपुलेशन और भी कम है। अब देखो ना, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसको ये खाता है, इसकी पॉपुलेशन कम है, इसको सांप खाता है, सांप की पॉपुलेशन कम है, इसको खाता है ईगल, इसकी पॉपुलेशन कम है, इसको बोलते हैं एनर्जी पैरामिड, सॉरी पैरामिड ऑफ नंबर, इसको बोलते हैं पैरामिड नंबर। पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड बायोमास मतलब क्या हो गया, टोटल मास ऑफ प्लांट इज मोर देन एनिमल फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये दोनों ना एक्चुअली ना इंटरकनेक्टेड है, कैसे कैसे, पैरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या हो गया, मेनी ग्रास प्लांट सपोर्ट फ्यूअर रैबिट, मतलब यहाँ पे क्या बहुत सारे ग्रास प्लांट है लेकिन कुछ ही रैबिट को खाना मिलता है, ये बोलना चाहता है, ठीक है। अब कुछ रैबिट है उनको कुछ स्नेक का जरूरत पड़ता है, लेकिन जो पैरामिड ऑफ बायोमास है वो क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ प्लांट इज मोर देन एनिमल इन फॉरेस्ट, मतलब क्या, अगर ग्रास 1000 है तो रैबिट कितने होंगे, 10 होंगे, सांप कितने होंगे, 5 होंगे, सांप 5 होंगे, ईगल कितने होगा, 3 होगा, इसको बोलते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे दो तरीके से बोल रहा है, दो तरीके से बोल रहा है। पैरामिड और नंबर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी ग्रास है, यहाँ पे जितना भी ग्रास है वो कम लोगों को एनर्जी दे रहा है, ये अब ये कम लोग एनर्जी दे रहा है, ये भी कम लोग एनर्जी दे रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। अब पैरामिड ऑफ बायोमास का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पे ज्यादा है,
यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम। ठीक है, मतलब ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे, मतलब सेम ही बात बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। पैरामीटर ऑफ एनर्जी मैंने ऑलरेडी समझा दिया, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी और भी कम, इसकी और भी कम है, पैरामीटर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या हो गया, ईच लेवल इन द पैरामीड रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक लेवल सच एज प्रोड्यूसर, कंपोजर एंड डिकम्पोजर। देखो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर, क्या हो गया, प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद से बना रहा है ऐसा ना, देखो ना, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, इसको कौन खा रहा है, ये कंज्यूमर। ठीक है, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता, डिपेंड होता है, तो एनिमल किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया कंपोजर। ठीक है, अब कल को ये मर जाएगा, कल को ये मर जाएगा, डेड बॉडी होगा तो डिकम्पोजर। तो हर एक चीज अपना क्या है, बेसिकली ट्रॉफिक लेवल है। ये भी एक ट्रॉफिक लेवल है, ये भी एक, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल, 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 ऐसे यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, प्लांट एट बेस लेवल, एनिमल एट हायर लेवल। ठीक है, ईच लेवल द पैरामीटर रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक सच एज प्रोड्यूसर, कंपोजर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर, उसको खाया, कंज्यूमर, उसे क्या खाया, कंज्यूमर। ठीक है, जो कंज्यूमर, कंज्यूमर को कौन खाया है, मान लो प्लांट को ये एनिमल को कौन खाया, लायन। अब लायन खाएगा तो डेड बॉडी हो गया, तो आया डिकम्पोजर। तो हर एक लेवल को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस का टाइप क्या, पहला है प्रोविजनिंग, पहला क्या, प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग मतलब जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, जिसमें जितना भी नेचुरल चीज होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज। द प्रोडक्ट ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, जैसे फूड, वाटर, रॉ मटेरियल्स, ये सब क्या, जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलता है उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज। जो नेचर से डायरेक्टली मिलता है उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज। एक होता है रेगुलेटिंग सर्विसेज। ठीक है, जो जैसे फॉरेस्ट एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, जो रेगुलेट कर रहा है, मतलब इकोसिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। ऐसा नहीं, जैसे जंगल है, जंगल क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, प्लांट उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज। एक होता है सपोर्टिंग सर्विसेज, जैसे डिकम्पोजिशन, वो जो याद है डिकम्पोजर, फंगी वगैरह लोग, कोई भी डेड बॉडी वगैरह हो जा रहा है तो उसको क्या डिकम्पोज करके न्यूट्रिशन दे दे रहा सॉइल को, और सॉइल किसको दे दे रहा, प्लांट को। इसको बोलते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज। एक होता है कल्चरिंग सर्विस, कल्चर सर्विसेज मतलब क्या है, हम लोग जब फॉरेस्ट वगैरह विजिट करते हैं, नेशनल पार्क वगैरह जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए, इसको बोलते हैं कल्चर सर्विसेज। एक होता है इकोनॉमिक सर्विसेज, जैसे वेजिटेबल, फूड, ये सब बेच करके हम पैसा कमा रहे हैं, फिशिंग को बेच कर पैसा कमा रहे हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम का ये डायग्राम समझा दे रहा हूँ, काम हो जाएगा। प्लांट्स, सूरज से एनर्जी किसको मिला, प्लांट को। प्लांट को कौन खाया, डियर। डियर कौन खाया, लायन। ठीक है, अब लायन जो भी डेड बॉडी रहेगा उसको कौन खाएगा, फंगी। फंगी फिर क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करके सॉइल में डालेगा, फिर सॉइल किसके पास चला जाएगा, प्रोड्यूसर पास चला जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ठीक है, ये वाला पढ़ लीजिएगा, ये वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इजी था इसलिए बोले, वाला पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, पहला पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, जैसे काउंटिंग द नंबर ऑफ डियर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब क्या होता है, एक फॉरेस्ट है, उस एक फॉरेस्ट में कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन ग्रोथ, पहले से एनिमल कितना बड़ा है, कितना मर गया है। मान लो पहले एनिमल 100 थे, अब हो गए 200, तो बढ़ गया ना, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन सिटी, या इंक्रीज इन द एनिमल पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट, ये हो गया बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ। स्पेसीज इंटरेक्शन, जैसे लायन हंट करता है डियर को, तो हम क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, हम प्लांट के ऊपर डिपेंड है, प्लांट हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, प्लांट प्लांट के ऊपर डिपेंड है डियर, डियर के ऊपर डिपेंड है लायन। इसको बोलते हैं स्पेसीज इंटरकनेक्शन, कि हर एक स्पेसीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, फूड चेन एंड फूड वे पढ़ा दिया है। इकोलॉजी बैलेंस, और पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही चलता है कि हम ऑक्सीजन देते, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट को, प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहा है जिससे हम जिंदा है, हमारे वजह से प्लांट जिंदा, प्लांट की वजह से हम जिंदा है। आया सोने, तो ये क्या बैलेंस चल रहा है कि हम एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करके चल रहे हैं। तो चैप्टर 2 मैंने दोस्तों खत्म कर दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया। बहुत तेज पढ़ाया आपके डिमांड पे, वरना थोड़ा मैं रिलैक्स करके ही पढ़ाता हूँ। दोस्तों कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताइएगा, इतना फास्ट में पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, प्लीज कमेंट कर बताना, सही है ना, समझ में आ रहा है, इतना फास्ट पढ़ा के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइम कम है इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कमेंट करके जाना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तुम कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा, हाँ ठीक पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ पर ठीक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट कर जाना प्लीज, वीडियो को शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना भाई, कमेंट बॉक्स में पिन किया हूँ, देख लेना सब कुछ। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, इंग्लिश का प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। ठीक है, कल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। ओके, प्लीज वीडियो को शेयर करना।